नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग औसत के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोग क्रिकेट पर आधारित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे थे, उनका एक एपिसोड हम लोग कर चुके थे। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप लोगों को क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चनों का जो लेवल नंबर 3 है उन क्वेश्चनों को हम कैसे हल किया करते हैं वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग सबसे पहले अपनी नोटबुक में लेवल नंबर 3 डाल देना और लेवल नंबर 3 में अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। वैसे सीक्वेंस वाइज देखें तो क्रिकेट वाले क्वेश्चनों में 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। बच्चों आज का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िएगा। विवेक चौधरी का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। मतलब इसने कोई एक बल्लेबाज है जिसका नाम है विवेक और उसने 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, मतलब उसने 12 पारियां खेली है तो उनके रनों का कोई ना कोई औसत है। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हमें औसत दिया जाता था, आज इसने औसत नहीं दिया। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की जो डिज़ाइन है उसको आप लोग समझ लीजिए। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, मतलब उसने अगली पारी खेली और 96 रन बनाया जिससे उसका औसत 5 रनों की वृद्धि हो गई। मतलब उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। मित्रों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, वही पैटर्न है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बेसिक मेथड सिखाता हूं, उसके बाद में मैं वो विधि सिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में यूज करनी है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि किसी क्वेश्चन में औसत और संख्या दे दी जाए तो आप लोग जोड़ निकाल दीजिए। ये इसका बेसिक मेथड है। हमें पता है कि जब उसने 12 पारियां खेली होगी तो उसका एवरेज कितना चल रहा होगा, x चल रहा होगा। अगर उनके 12 पारियों का एवरेज x चल रहा है तो रनों का जोड़ कितना आएगा, 12x आएगा। अब क्वेश्चन बोलता है कि उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए, 96 रन बनाया। तो मैंने दिमाग लगाया कि जब वो 13वीं पारी खेलेगा तो इसका मतलब 13 पारियां टोटल हो गई। तो 13 पारियों का जब औसत निकालेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 की बढ़ोतरी हो गई। तो मैंने यहाँ से रनों का जोड़ निकाला 13 पारियों का, तो कितना आया, 13x + 5 आया। अब मुझे पता है कि 13वीं पारी के रन अगर मैं देखूँ तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पर जो 13वीं पारी के रन है वो कैसे निकलेंगे। 13वीं पारी के रन निकलेंगे 13 पारियों के रनों में से अगर मैं 12 पारियों के रन हटा दूं तो मुझे 13वीं पारी के रन मिल जाएंगे। जबकि क्वेश्चन ने 13वीं पारी का रन कितना दे रखा है, 96 दे रखा है। और मुझे बताओ इनको देखकर कि 13 पारियों के रन कितने हैं, ये वाला है तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। और 12 पारियों के कितने हैं, 12x है। अब मैं इनको गुणा भाग करूंगा तो 13 को अंदर गुणा किया तो 13x आएगा, 13 को 5 से करूंगा तो 65 आएगा, माइनस का 12x आ गया। अब मुझे बताओ 96 तो उसने बता ही रखा है कि 13वीं पारी में 96 रन बनाया। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। मेरे अकॉर्डिंग 13वीं पारी के रन ये आएंगे जो किसके बराबर है, 96 के बराबर है। आगे मैंने x का मान निकाला तो 31 आया जो कि मेरा आंसर नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा है कि 13 पारियों के बाद उसका औसत क्या है, तो 13 पारियों में तो 5 और जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 36 चलेगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि 12 पारियों का औसत कितना है तो आप कितना बताओगे, 31 बताओगे, क्योंकि 12 पारियों का आपने x मान रखा है। ये इसका बेसिक मेथड है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो ऐसे कर लेना, वरना इसका मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा तरीका है दूसरा वाला। अगर उसको आप आजमाओगे तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होगी। तो देखिएगा बच्चों उस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 12 पारियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। मेरे वाले मेथड से अगर आप करना चाहोगे तो इसमें ये डिज़ाइन आपको याद रखनी पड़ेगी।
और बच्चों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करो तो इस डिज़ाइन को याद रखना। इस डिज़ाइन को अगर आप याद रखोगे तो आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। कैसे इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है वो सुनिएगा। आपको पता है कि 12 पारियों में इसका कोई ना कोई औसत था। कितना था ये हमें नहीं मालूम, क्वेश्चन ने बोला कि वो फिक्स है, कुछ भी था यहाँ पर जो था, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि वह बंदा 13वीं पारी में 96 रन बनाता है। तो मैंने दिमाग लगाया, अगर वो बंदा 13वीं पारी में 96 रन बनाता है तो उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो गई। अगर ये बंदा 96 जो रन बनाया, अगर ये 96 से पहले 12 पारियों के रनों औसत रनों के बराबर होता तो यहाँ पर औसत में ना तो वृद्धि होती ना कमी होती। क्वेश्चन ने बोला है कि उस बंदे ने जैसे ही 96 रन बनाए तो औसत में 5 की बढ़ोतरी हो गई। तो बच्चों एक बात याद रखना, इसका मतलब इससे पहले वाली जो पारियां चल रही थी उनके अंदर 96 रन नहीं बना हुआ। कितना बना हुआ है? अगर औसत में वृद्धि हुई है तो उसने ज़्यादा बना दिया, तो पीछे वाले कम थे। अगर आप 96 में घटा दो, कितना घटाओगे? यहाँ से मालूम चलेगा प्रत्येक पारी में 5-5 की वृद्धि हो रही है, तो 13 पारियों में कितने की हो गई? 65 की हो गई। अगर 96 में से मैं 65 घटा दूँ तो कितना आएगा? 31 आएगा। और हमेशा ध्यान रखना, अगर वृद्धि हो रही है इसको बनाने से तो पीछे वाला ज्ञात करना है, तो कम होगा तभी वृद्धि हुई है, तो इसमें से घटा दिया करोगे टोटल कितने की वृद्धि हुई है। जैसे ही घटाओगे तो ये जो प्राप्त होगा ना, ये पिछली पारी का प्राप्त होगा एवरेज। मुझे बताओ, ये जो 31 प्राप्त हुआ ये 12 पारियों का एवरेज निकल के आया। अगर क्वेश्चन बोले कि 13 पारियों का बताओ तो 5 ज़्यादा बता रखा है, तो यहाँ 5 जोड़ दो और कितना आएगा? 36 आएगा। ये आपका आंसर आएगा 13 पारियों का। दोबारा देखिए, मुझे इतना पता है कि उसने 12 पारियों में कुछ ना कुछ औसत चल रहा है। औसत का मतलब है प्रत्येक पारी के रन। मुझे नहीं मालूम वो कितने हैं, पर मुझे इतना पता है कि अगर वो 13वीं पारी में 96 रन बनाया है और 96 रन बनाते ही औसत में 5 की बढ़ोतरी हुई है, तो 100% है कि वो 12 पारियों में जो रन चल रहे थे वो 96 तो नहीं चल रहे थे, क्योंकि 96 बनाते ही तो वृद्धि हुई है, तो वो 96 से कम चल रहे थे। अब मुझे ये पता लगाना है कि 96 से कितना कम चल रहा था? 65 कम चल रहा था। कैसे मालूम किया? क्योंकि 96 में क्वेश्चन ने बोला है 96 रन बनाते ही औसत में 5 की बढ़ोतरी होगी। मुझे पता है कि प्रत्येक में 5 बढ़ेगा तो 13 में 65 बढ़ेगा। 13 पंजे 65, तो 65 अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो मुझे पिछली पारी के एवरेज प्राप्त हो जाएगा, और पिछली पारी का एवरेज आएगा 31। और आपको पता है कि अगर वो 13 पारियों का पूछता है तो इसमें 5 जुड़ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि 5 ज़्यादा है, तो कितना जाएगा? 36। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को करना है। हम इस टाइप के 6-7 क्वेश्चन करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों। सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। उसका नया औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का कुछ औसत है। तो बच्चों 11 पारियों का एवरेज क्या है? कुछ है, हमें नहीं मालूम कितना है। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि वह 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, जिसके कारण औसत 5 रन बढ़ गया। मुझे इतना पता चल चुका है कि यहाँ पर औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब 12वीं पारी में उसने जो रन बनाए हैं वो ज़्यादा बना दिया पहले की अपेक्षा। पहले जो रन बनाए थे ना, जो उनका एवरेज रन चल रहा था उनकी अपेक्षा ज़्यादा बना दिया, जिसके कारण से 12वीं पारी में 120 रन बनाते ही
औसत में वृद्धि हुई है। मुझे ये पहचान करना है कि उसने पहले से कितना ज़्यादा बना डाला। तो बच्चों अगर मैं 120 में घटा दूँ, कितना घटाऊँ, यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि औसत में 5 की बढ़ोतरी हुई है, मतलब प्रत्येक बंदे में 5-5 बढ़ेगा, तो 12 में कितना बढ़ेगा, 12 पंजो 60, 60 बढ़ गया। इसका मतलब पीछे वाली पारी में 60 कम था 120 में। अगर मैं 120 में 60 घटाऊंगा तो 60 आएगा, और ये 60 कितनी पारियों का आएगा, ये 11 पारियों का औसत आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने मुझे पूछा है कि 12 पारियों के बाद, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नया औसत ज्ञात करो। तो नया तो आगे वाली पारी खेलने के बाद ज्ञात करना है, नया ज्ञात करना है तो उसमें 5 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 65। अगर वो 12 पारियों का पूछता है तो 65 आंसर आएगा, अगर वो 11 का पूछता है तो 60 आंसर आएगा। यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा वो तो कितना आएगा, 65 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया है तो मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, हो सकता है वो भी आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या बोल रहा है। एक खिलाड़ी 14वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उनके औसत में 3 रनों की वृद्धि हो गई। 13 पारियों का औसत ज्ञात करो। बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खिलाड़ी 14वीं पारी में 97 रन बनाता है, तो आप मुझे बताओ जब उसने 14वीं पारी खेली है तो इसका मतलब 13 पारियां खेल के आया है वो। लेकिन मुझे नहीं पता कि 13 पारियों में उसका औसत कितना है, ये मुझे नहीं पता। बस मैं इतना पता लगाऊंगा कि अगर उसने अगली पारी में कुछ रन बनाया और औसत में बढ़ोतरी हो रही है तो 100% है कि उसने 13 पारियों का जो औसत चल रहा है वो उनसे कम चलेगा। कैसे निकाल पाओगे वो देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि 13 पारियों का औसत हमें नहीं पता, लेकिन 14वीं पारी में उसने 97 रन बनाए और औसत में बढ़ोतरी हो गई 3 की। तो इसका मतलब 97 के अंदर कुछ ज़्यादा रन शामिल है। कितने शामिल है पहले की अपेक्षा? क्वेश्चन बोल रहा है कि औसत में 3 की बढ़ोतरी हो गई। औसत का मतलब होता है प्रत्येक में 3-3 बढ़ेगा, तो 14 में कितना बढ़ेगा, 42 बढ़ेगा। तो इसका मतलब 12 पारियों में तो 42 कम था। अगर 97 में से मैं 42 घटा दूँ तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर मैं इसमें से टोटल घटा दूँ जितना वृद्धि हुई है, और वृद्धि हुई है 42 के कारण। अगर वो पहले जितना रन बना लेता तो ना तो औसत में वृद्धि होती ना औसत में कमी होती। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि 97 रन बनाते ही औसत में 3 की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब प्रत्येक में 3 बढ़ेगा तो 14 में 42 बढ़ेगा। तो इस बंदे ने 97 से 42 घटा दो, 55 रन बना रखे थे। 55 का एवरेज चल रहा था पहले 13 पारियों का। अगर क्वेश्चन 13 पारियों तक ही पूछता है तो आपका आंसर आएगा 55। अगर क्वेश्चन पूछे कि नया औसत ज्ञात करो तो 3 जुड़ेगा और कितना आ जाएगा, 58। या कई बार बोलेगा 14 पारियों का औसत ज्ञात करो। यहाँ पर बोला है 13 पारियों का औसत, तो 13 पारियों का तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 55 आप लोगों का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 55 आंसर आएगा। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। और भी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों क्या बोलता है क्वेश्चन। एक खिलाड़ी अपनी 28वीं पारी में 35 रन बनाता है, इसका मतलब उसने 27 पारियां खेली होगी। क्वेश्चन ने बोला है कि एक खिलाड़ी अपनी 28वीं पारी में 35 रन बनाता है, इसका मतलब उसने 27 पारियां खेली होगी, जिससे उसके औसत में 0.5 रन की वृद्धि हो गई। बच्चों 0.5 का मतलब होता है
1/2। आप 1/2 भी बोल सकते हो कि आधे की वर्दी हो गई। अब मुझे बताओ उसने कितने रन बनाए 28वीं पारी में? 35 रन बनाए। और 35 रन बनाते ही क्वेश्चन ने बोला कि उनका एवरेज बढ़ गया। मुझे तो हमेशा पीछे वाले का ज्ञात करना है, तो इसका मतलब 35 में कुछ ज़्यादा शामिल हो गया। कितना शामिल हो गया? इतना शामिल हो गया कि इस प्रत्येक में आधा बढ़ गया। तो मैंने दिमाग लगाया कि एक आदमी में आधा बढ़ेगा तो 28 में 14 बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर उसने 14 ज़्यादा शामिल कर रखा है। अगर मैं पीछे वाले का जाऊँगा तो बच्चों मैं यहाँ से अगर घटाऊँगा 5 में से 4 जाएगा तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा, मतलब 21 है। अगर क्वेश्चन बोले कि 27 पारियों का औसत बताओ तो 21 आंसर आएगा। क्वेश्चन बोले कि 28 पारियों का औसत बताइए कितना आएगा, तो यहाँ पर प्लस का 0.5 और जुड़ जाएगा। और जैसे ही आप जोड़ोगे तो बच्चों कितना आएगा? आंसर आएगा 21.5। आप लोगों का करेक्ट आंसर कहलाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, पॉइंटों में आ जाए तो भी कर सकते हो। ये 14 कैसे बढ़ा मालूम चल गया होगा। 0.5 का मतलब होता है 1/2, मतलब 28 को अगर मैं 1/2 से गुणा करूंगा तो 14 आएगा, मतलब 14 एक्स्ट्रा चल रहा है उसके पास। अगर मैं यहाँ से 14 हटा दूँ तो कितना आएगा? 21। और ये 21 किसका आएगा? पिछली पारी का आएगा औसत। और इसमें अगर मैं 0.5 जोड़ देता हूं तो 28 पारियों का औसत निकल के आएगा। क्वेश्चन ने 28 पारियों का पूछा था, तो इस क्वेश्चन का जवाब है 21.5। और देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है। उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। प्रति का मतलब प्रत्येक में 1.4 बढ़ रहा है, मतलब औसत हो गया। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या है? 25वें मैच में 100 रन बनाता है। कोई व्यक्ति 25वां मैच कब खेलेगा? जब उसने 24 मैच खेल के आया होगा। तो क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि 24 पारियों तक या 24 मैच तक उसका एवरेज कुछ ना कुछ चल रहा था। 25वें मैच में अगर वो पहले जितना ही रन बना लेता जो पहले चल रहा था, तो ना तो औसत बढ़ता ना औसत घटता। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि 25वें मैच में उसने 100 रन बनाए और 100 रन बनाते ही उसका जो औसत है वो कितना बढ़ गया? 1.4 बढ़ जाता है। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि उनका औसत 1.4 बढ़ जाता है। तो इसका मतलब पहले वाले मैच में कम थे। कितना कम था? 100 में से घटा दो। कितना घटाओगे? यहाँ घटाना पड़ेगा 25 को गुणा करो 1.4 से, और जैसे ही गुणा भाग करोगे तो यहाँ मुझे बताओ यहाँ तो कितना आएगा? यहाँ तो आएगा 100, और 100 को गुणा कर दो 25, ये 25 को किससे करोगे? 1.4 से, तो 25 4 100 और 10 35, मतलब ये आ जाएगा 35। अब मुझे बताओ यहाँ 100 में से 35 घटाओगे, और जैसे ही 100 में से 35 घटाओगे तो जो भी आपका आएगा वो किसका आएगा भाई? ये आएगा पीछे वाली का। तो बताओ जब मैं 100 में से 35 घटाऊंगा तो कितना आया? 65। ये जो 65 आया ये 24 पारियों का निकल के आया। लेकिन हमें किसका चाहिए बच्चों? हमें चाहिए 25वें मैच के बाद। 25वें मैच के बाद कितना आएगा? ये तो आ गया आपका 65। यहाँ अगर मैं जोड़ दूँ 1.4 तो इसका कितना आएगा? यहाँ निकल के आएगा 66.4। ये कितनी पारियों का आएगा? ये 25 पारियों का एवरेज निकल के आएगा।
और क्वेश्चन ने 25 का ही पूछा है, तो ये आपका आंसर आएगा 66.4 आप लोगों का करेक्ट आंसर कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ऐसे बच्चों आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन बातों को समझ पा रहे होंगे। और भी क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। 11 पारियों में एक बल्लेबाज का निश्चित औसत रन है। 11 पारियों में एक बल्लेबाज का निश्चित औसत रन है, मुझे नहीं पता कितना है वो, लेकिन 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है, जिसके कारण आज औसत क्या हो रहा है बच्चों, आज औसत 5 घट रहा है। इसका मतलब औसत घट रहा है तो पहले फिर ज़्यादा था। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर आपको पता है अगली पारी में 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे औसत घट गया। इसका मतलब इससे पहले वाला ज्ञात करना, तो वो ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है वो मालूम यहाँ से चलेगा। क्वेश्चन ने बोला है कि प्रत्येक में 5-5 की कमी हो गई, और यहाँ टोटल है 12, तो 12 पंजे हो गए 60। इसका मतलब पीछे वाले का ज्ञात करना है, तो पीछे वाला 60 ज़्यादा था, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150। हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसे करने पर ये 11 पारियों का निकल के आएगा। क्वेश्चन चाहता है 12 पारियों के बाद, 12वीं पारी के बाद, तो ये तो 5 घट के आएगा, तो कितना आएगा 145। ये 12 पारियों का औसत है, तो ध्यान रखिएगा, अगर 12 का पूछे तो 145, 11 का पूछे तो 150। दोबारा सुनिएगा क्या चक्कर है यहाँ पर। 11 पारियों का कोई ना कोई औसत चल रहा है रनों का, मुझे नहीं पता कितना है, मुझे इतना पता है कि उसने 12वीं पारी खेली और 90 रन बना डाला, जिसके कारण औसत में 5 की कमी हो गई। ये औसत में कमी हो रही है, तो इसका मतलब 12वीं पारी में जो 90 रन बनाए, ये पहले की अपेक्षा कम बनाया है, पहले की अपेक्षा कम बनाया है, तो पहले वाला फिर इससे ज़्यादा होगा। तो मुझे तो इससे पहले वाले की तरफ जाना है, तो इससे पहले वाला 60 ज़्यादा था। कैसे मालूम चला, यहाँ से। औसत का मतलब होता है प्रत्येक में कम होना। यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक में 5 कम हो रहा है, तो 12 में कितना कम हो गया, 60। इसका मतलब पिछले वाला 60 ज़्यादा था। कितना था पीछे वाला, 150। अगर मैं इसमें 5 घटा दूँ तो ये निकल के आएगा 12 पारियों का औसत। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए बच्चों। एक खिलाड़ी अपनी 28वीं पारी में 35 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 0.5 रन की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। 27 पारियों का औसत ज्ञात करना है। आप मुझे बताओ, 27 पारियों का औसत तो नहीं मालूम कितना है। औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक पारी में कितने रन बना रखा है, लगभग। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि उस व्यक्ति ने 28वीं पारी में 35 रन बनाया, और 35 रन बनाते ही औसत में 0.5 रन की कमी आ गई। और मुझे तो इससे पहले वाला ज्ञात करना है कि इससे पहले कितना चल रहा था। बच्चों एक बात बताओ, 35 रन बनाते ही क्वेश्चन बोल रहा है कि औसत में कमी आ गई, इसका मतलब पहले तो ज़्यादा था, फिर इसका मतलब तो इससे पहले कितना ज़्यादा था वो मुझे पता लगाना है। इससे पहले पारी 28वीं पारी से पहले जो औसत चल रहा है वो कितना है, 35 तो है ही। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक में 0.5 कम हो गया। 0.5 का मतलब होता है 1/2, आधा। अगर प्रत्येक में आधा कम होगा तो 28 में कितना कम होगा, 14 कम होगा। कितना कम होगा, 14। लेकिन मुझे तो इससे पहले वाला ज्ञात करना है, वो इससे 14 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, वो इससे 14 ज़्यादा है। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 39। और ये किसका एवरेज निकल के आएगा, ये 27 पारियों का निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ से 0.5 कम कर देता हूँ तो आंसर आएगा मेरा 38.5। और ये 38.5 किसका आएगा, ये 28 पारियों का आएगा। किसका आएगा, 28 पारियों का। लेकिन मुझे किसका ज्ञात करना है, 27 का, जो कितना आएगा 39।
इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। ये चल रहे थे लेवल नंबर 3। अब आप कॉपी में डाल देना लेवल नंबर 4। लेवल नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए और क्रिकेट वाले क्वेश्चनों का देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक खिलाड़ी का औसत 55 रन है। एक खिलाड़ी है, उसको खेल रहा है, उसके रनों का औसत 55 है, मतलब समथिंग 55 एवरेज चल रहा है प्रत्येक पारी में। वह अपनी अगली पारी में 97 रन बनाता है। अगर बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर वो अगली पारी में 55 ही बनाता तो औसत में ना तो वृद्धि होती ना कमी होती, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 97 रन बनाने से उसके औसत 58 हो गया। बताओ कितनी पारियां उसने खेली है, आराम से बता सकते हो। मुझे एक बात बताओ, पहले औसत कितना था? 55। पहले औसत था 55, बाद में कितना हो गया? 58। लेकिन ये 58 कब हुआ? जब उसने 97 रन बनाया। मुझे बताओ औसत में कितने की वृद्धि हुई है? औसत में 3 रनों की वृद्धि हुई है। और मुझे बताओ रनों में कितने की वृद्धि हुई है? कैसे मालूम करें? ये मालूम कर सकते हो आप, अगर वो पहले 55 औसत चल रहा था, अगर वो 55 ही बनाता तो औसत में ना तो वृद्धि होती ना कमी होती। उसने 97 रन बनाया, अगली पारी में अगर 55 बनाता तो ना तो वृद्धि होती ना कमी होती। इसका मतलब अगर मैं 97 और 55 में कितने का अंतर है? 42। इसका मतलब अगली पारी में उसने 42 रन बनाया और इस 42 की वजह से औसत बढ़ के कितना हो गया? 58 हो गया। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, थॉट प्रोसेस लगाओ कि उसने औसत का मतलब है प्रत्येक में 3-3 की वृद्धि हुई है। मैं ऐसे बोलूं कि टोटल मेरे पास 42 रोटियां हैं और सभी में 3-3 रोटियां मैं देना चाहता हूं, तो बताओ कितने लोगों में बटेगी? तो मुझे बताओ आप 42 में कितने का भाग लगाओगे? 3 का, और जैसे लगाओगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। भाई औसत एक तरफ से तो बोला जा रहा है कि औसत में 3-3 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, और टोटल बढ़ोतरी कितनी हुई है? 42। तो कितने लोग हुए होंगे? तो 42 में 3 का भाग लगा दो। मैं ऐसे बोलूं कि भाई मैं सभी को 3-3 आम देना चाहता हूं और टोटल मैंने 42 आम बांटे हैं, बताओ कितने लोग हैं? तो 42 में 3 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? 14 है, ठीक है। इसी टाइप से आप पारियों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लो पारियों की संख्या ज्ञात करने का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक खिलाड़ी का औसत 38 रन है। औसत का मतलब है कि प्रत्येक पारी में 38 रन चल रहे हैं। वह अपनी अगली पारी में 83 रन बनाता है। मुझे इतना तो पता चल चुका है कि वो पहले जितना रन तो नहीं बनाया, क्योंकि पहले तो 38 ही चल रहा है, जिससे औसत कितना हो गया? 43 हो गया। औसत ज्यादा हो गया इससे, तो इसका मतलब ये ज्यादा रन बना दिया अगली पारी में। अब मैं यहां से दिमाग लगाना चाहता हूं कि पहले औसत 38 था, अब 43 हो गया, कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि एवरेज तो 5 बढ़ा है, मतलब प्रत्येक में 5-5 की वृद्धि हुई है। टोटल कितनी वृद्धि हुई है वो देखते हैं, रनों में वृद्धि देखते हैं, टोटल कितनी हुई है। पहले रन कितने थे? इसने बोला है कि पहले औसत 38 था, इसका मतलब 38 रन थे पहले। तो 38, 83 में से 38 को हटा दूं, क्योंकि उसने अगली पारी में 83 रन बनाए। कितना ज्यादा रन बना दिया? 45। अब मैं दिमाग लगाऊंगा कि 45 रन ज्यादा बनाया, टोटल 45 बनाया, और औसत का मतलब है प्रत्येक में 5-5 की बढ़ोतरी कर रहा है। तो मुझे बताओ 45 को 45 बांटना है और प्रत्येक में 5-5 को बांट, एक बंदे को 5-5 बांटना और 45 टोटल बांटने हैं। 45 मेरे पास आम है, एक बंदे को 5 देना है, तो कितने व्यक्ति चलेंगे भाई? 9 आ जाएंगे। 9 आपका आंसर आ गया।
बच्चों मैंने आप लोगों को क्रिकेट पर आधारित जो क्वेश्चन है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। यूट्यूब के इतिहास में कहीं पर भी देख लेना, पूरे यूट्यूब में इतने क्वेश्चन कोई नहीं करवा रखा आपको क्रिकेट पर आधारित, बिना पैसों के। पैसों में तो करवा रखे होंगे लेकिन फ्री में कोई नहीं डाल रखा। मैंने आप लोगों के लिए इतना क्वेश्चन करवा दिया, और भी मैं अगले एपिसोड में क्वेश्चन लेके आऊँगा मैक्सिमम मिनिमम वाले। तो आप लोगों को मैंने क्रिकेट पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ये क्वेश्चन मैं करवा दिया। अब हम 5th और 6th की बात और करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करके और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।